फ्रेंड्स, नाउ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने ये स्पेशली यूपी बोर्ड आर्ट्स वालों के लिए स्टार्ट किया हुआ है ये सीरीज़, जिसमें मैं सिविक्स एंड हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको कंप्लीट करवाऊंगी आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग हमारे इस चैनल को अपना प्यार देंगे और सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे। सो फ्रेंड्स, ताकि और हाँ, मैं अभी तो यूरोपीय यूनियन पढ़ा रही हूँ, यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति पर राजनयिक प्रभाव। और आप यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप जो मैंने पहले की वीडियो अपलोड किए हैं आप उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप उसे देखेंगे तभी आपको ये सब्जेक्ट ये समझ में आएगा वीडियो। तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे और वो वीडियो देख लीजिए पुराना वाला। आज यूरोपीय यूनियन खत्म हो जाएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 थर्ड वालों के लिए। सिविक्स में ये इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक, हर साल आता ही आता है, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछता है। 5 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के क्वेश्चन में ये पूछ लेगा नंबर में जो कि आपको बताना होगा। तो अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग बता देंगे। और ये एक है बात कि आप लोग हमारे चैनल पर मैं डेली टू डेली क्विज अपलोड करती हूँ, और जो इंपॉर्टेंट रहता है मैं उसकी फोटो अपलोड कर देती हूँ एक दृष्टि में। तो आप लोग उस क्विज को डेली अटेंड करें और देखिए कि आप लोग की पढ़ाई कितनी अच्छे तक और इंप्रूवमेंट हुई है, क्योंकि उससे आपको आपकी जो 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद मैं आशियान पढ़ाऊंगी। तो आप लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले वीडियो आप लोग के पास जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा है बस यूरोपीय संघ, ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पे, यूनियन पे। तो पूरा करते हैं। यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति पर राजनयिक प्रभाव। यूरोपियन समुदाय ने वर्ष 1970 के दशक से ही विश्व राजनीति को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। यानी कि यूरोपीय समुदाय से तात्पर्य है कि जो यूरोप के कंट्रीज़ थे, यूरोप के जो भी देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जो भी थे, वो 1970 के ही दशक से विश्व राजनीति यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को प्रभावित करना शुरू कर दिए थे। 1979 में सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, तो इसके द्वारा उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। तो इससे आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि यूएस सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब आक्रमण किया था। तो आप बताएंगे कि सोवियत संघ ने 1969 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि इसी से रिलेटेड था 9/11 का हमला अमेरिका के ऊपर। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद की नीति और फिलिस्तीनी लोगों के मानव अधिकार के हनन का मामला उठाया गया। यूरोपीय संघ के दो देश ब्रिटेन व फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सदस्य जो वही 5 वीटो पावर कंट्रीज़ हैं, ये दोनों उसी के सदस्य हैं। इसलिए यूरोपीय संघ विश्व राजनीति को प्रभावित करने में एक प्रभावी भूमिका निभाता है। यूरोपीय संघ में शामिल बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी अपनी स्वतंत्र आवाज़ उठाने से नहीं चूकते, इसलिए कई बार राजनीतिक प्रश्नों पर इनकी सहमति नहीं बन पाई। उदाहरण के लिए 2003 में इराक पर आक्रमण के समय ब्रिटेन और स्पेन तो अमेरिका के साथ थे, परंतु फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिकी नीति का विरोध किया। यानी कि जब ये दोनों मतलब इनकी जो विदेश नीति है वो एक दूसरे से काफ़ी अलग है। ब्रिटेन और फ्रांस तो इराक इराक के जो ऊपर आक्रमण हुआ था उस पे साथ थे अमेरिका के, लेकिन जो फ्रांस और जर्मनी थे वही अमेरिका के साथ नहीं थे। ये इनकी अनबन को दिखाता है कि इनके बीच में राजनयिक कोई भी मतलब ऐसी स्थिरता नहीं है। मार्च 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक प्रदेश क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, परंतु यूरोपीय संघ के पश्चिमी देशों ने क्रीमिया को रूस का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। रूस के खिलाफ इन देशों ने कई प्रतिबंधों की घोषणा की। इनमें से एक प्रतिबंध यह भी है, रूसी बैंकों को पश्चिमी देशों में कामकाज करने की अनुमति नहीं होगी। यानी कि हमें ये तरीके से ये समझ में आता है कि इन लोगों ने तो मतलब विश्व की राजनीति को भी अपने चपेट में लिया हुआ है कहीं न कहीं से। और ये भी दर्शाता है इसमें कि जो यूरोपीय संघ के सदस्य देश हैं, उनकी जो राजनयिक व्यवस्था है वह भी सेम नहीं है। कहीं पे देखिए अमेरिका की बन रही है ब्रिटेन से, तो कहीं पे फ्रांस की नहीं बन रही है अमेरिका से। इन दोनों के मत अलग-अलग होते हैं। इसलिए कोई एक ठीक प्रकार का राजनयिक व्यवहार नहीं है इन देशों के बीच में। और अब देखते हैं यूरोपीय संघ की सैन्य क्षमता। यूरोपीय संघ की सैन्य क्षमता में यूरोपीय देशों की सशस्त्र सेनाओं पर उसका सीधे-सीधे कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए अपने आप में यूरोपीय संघ की सैन्य क्षमता सीमित है। 2001 में यूरोपीय संघ के सम्मुख आया कि एक शीघ्रगामी प्रतिक्रियात्मक सेना का गठन किया जाए जो तुरंत किसी लड़ाई में दखल दे सके। लेकिन कई सदस्य देश आयरलैंड और डेनमार्क ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। अमेरिका भी इस तरह के किसी सैन्य बल के विरुद्ध था, क्योंकि उस स्थिति में यूरोपीय सेना और अमेरिकी द्वारा नियंत्रित नाटो सेना के आपसी संबंधों में कटुता उत्पन्न हो जाती। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका द्वारा गठित एक संगठन नाटो है, जिसमें सभी यूरोपीय देश और अमेरिका खुद उसमें शामिल है, इसलिए यूरोपीय सेना नहीं बनाई गई। यूरोपीय संघ के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के पास विश्व की दूसरी बड़ी सेना है और ब्रिटेन व फ्रांस के पास परमाणु हथियार है। उनके शस्त्रागार में सैकड़ों परमाणु बम हैं। अंतरिक्ष युद्ध की तकनीकी में भी फ्रांस और ब्रिटेन यूरोपीय संघ के अग्रणी देश हैं। इसलिए इसके अतिरिक्त ये दोनों देश संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी रखते हैं, जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अब आइए देखते हैं है यूरोपीय संघ है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो आइए देखते हैं। अधिराष्ट्रीय ओ सॉरी सॉरी अधिराष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ है एक अधिराष्ट्रीय संगठन। अधिराष्ट्रीय संगठन सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब आइए इसका अर्थ समझते हैं। एक ऐसा संगठन जिसमें बहुत से राष्ट्रों की शक्ति और गुण भरे हैं। यानी कि आपको पता ही है कि यूरोपीय संघ में 27 से 28 देश शामिल हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे एक देश तो होंगे नहीं, बहुत सारे देश होंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है अधिराष्ट्रीय संगठन। यूरोपीय स- यूरोपीय संघ के कुछ मुख्य लक्षण ये हैं। एकीकृत मुद्रा यूरो, एक साझी कृषि नीति तथा साझी विदेश व सुरक्षा नीति। इन तीनों विशेषताओं के कारण यूरोपीय संघ विश्व के समस्त आर्थिक और राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करता है। वह अमेरिका के वर्चस्व और अमेरिकी डॉलर की प्रभुत्वता के लिए एक चुनौती बन सकता है। यूरोपीय संघ के सदस्य देश अपनी सैन्य सुरक्षा पर जितना खर्च करते गले में पता नहीं क्या फंस रहा है, सॉरी मैं आप लोग को डिस्टर्ब कर दे रही हूँ। सैन्य सुरक्षा पर जितना खर्च करते हैं वह अमेरिका के सैन्य खर्च से काफ़ी कम है। फिर भी वे अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सैन्य क्षमता पर खर्च करते हैं। यूरोपीय सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शक्ति शांति मिशनों में अपनी भागीदारी जारी रखी, जैसे कि तो आइए हम बस इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो उसी को कंप्लीट करें। तो इतना ये अब काफ़ी है आपको समझने के लिए। तो यहाँ देख लेते हैं। यूरोपीय सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शांति मिशनों में अपनी भागीदारी जारी रखी, जैसे कि कोसोवो संघर्ष के दौरान। वर्ष 2012 का नोबेल शांति पुरस्कार यूरोपीय संघ को दिया गया। वर्ष 2012 में यूरोपीय संघ के द्वारा नोबेल पुरस्कार भी दिया गया यूरोपीय संघ को। शांति पुरस्कार को देते समय यह कहा गया कि यूरोपीय संघ के द्वारा यूरोप महाद्वीप में शांति और खुशहाली का वातावरण बन सका। ओ माय गॉड। अब आइए देखते हैं यूरोपीय संघ की सीमाएं। क्या क्या सीमाएं हैं इसकी। यूरोपीय संघ की प्रमुख सीमाएं कमियां इस प्रकार हैं। यूरोपीय संघ की प्रमुख सीमाएं कमियां इस प्रकार है, देखते हैं। पहला, फ्रांस को यूरोपीय संघ का साझा संविधान स्वीकार्य नहीं है। यानी कि जो संविधान बनना है वो फ्रांस को स्वीकार नहीं है, तो ये एक कमी ही है ना। हालांकि कई सदस्य राष्ट्र इसे स्वीकार कर चुके हैं। और दूसरा, मई 2014 के यूरोपीय संसद के चुनाव में ब्रिटेन, फ्रांस व जर्मनी में उन पार्टियों के उम्मीदवार जीते जो यूरोपीय संघ की शक्ति में कटौती चाहते थे। इसलिए यूरोपीय संघ की ताकत और उसके प्रभाविता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। और तीसरा, यूरोपीय संघ के बड़े सदस्य राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के लिए बड़े यत्नशील हैं। 2003 में इराक पर आक्रमण के समय ब्रिटेन और तो अमेरिका के साथ था, पर फ्रांस और जर्मनी इस कार्रवाई के विरुद्ध थे। चौथा है, सदस्य राष्ट्रों के बीच यूरो व साझा विदेश नीति को लेकर भी असहमति है। ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन साझी मुद्रा यूरो अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सब कमियां हैं कुछ इसके अंदर। आपसे पूछ लेगा, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ये आप पढ़ के जाना कि यूरोपीय संघ की सीमाएं क्या हैं। सीमाएं अर्थात कमियां क्या हैं, कमियां पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है यूरोपीय यूनियन का। सो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने ये स्पेशली आर्ट वालों के लिए चैनल चलाया है, क्योंकि मैंने देखा कि जहाँ तहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले ही झूम रहे हैं, वही उनको ही पढ़ाने के लिए सब बात कर रहे हैं, लेकिन आर्ट से बच्चों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसलिए मैंने दिया। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी आसियान पे। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान। मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा। तो आप लोग को मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सबसे पहले ये आपके पास पहुँचेगा। और बने रहें हमारे साथ। मैं आप लोग के बोर्ड की तैयारी एकदम अच्छे से करवाऊँगी। बस 2 दिन में ये कंप्लीट करूँगी, ठीक है। बाय बाय।